मध्य प्रदेश में आजकल कोरोना के आगे पूरी की पूरी सरकार बेबस सी हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कोरोना संक्रमित हैं, तो 3 अन्य कैबिनेट मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी कोरोना हो गया है। कोरोना की वजह से अब बीजेपी के चुनाव प्रचार पर असर पड़ना तय है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना को मात देकर अपने काम में लग गए हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार का सारा दारोमदार अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर आ चुका है। हालांकि मध्य प्रदेश के सियासी हलकों में एक बात की चर्चा जरूर है कि आखिर महाराज को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी कब दी जा रही है। पिछले दिनों जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंचे थे, तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ट्वीट में लिखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पुनः पुरानी ऊर्जा में देखकर मन प्रसन्न हो गया। मैं स्वास्थ्य लाभ के बाद लौटे उनकी और राजमाता साहब की कुशल क्षेम जानने उनसे मिला था। वे शीघ्र ही नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। इस ट्वीट के बाद इस तरह की अटकलें लगने लगी थी कि राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में कोई बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा सांसद पद की शपथ लिए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभी तक केंद्र की तरफ से इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को पूरा विश्वास है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जगह जरूर दी जाएगी। सिंधिया समर्थकों के विश्वास के पीछे बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी जा रही तवज्जो है। शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट के गठन में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा दिखाई दिया। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने कई बार दिल्ली के चक्कर लगाए, आलाकमान से बैठकें की, लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय आलाकमान ने उनकी बातों को दरकिनार करके सिंधिया की मांगों को पूरा करने पर जोर दिया। इसका असर यह हुआ कि शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का 41% हिस्सा सिंधिया गुट के पास चला गया। इतना ही नहीं, विभाग के बंटवारों में भी सिंधिया ने जो मांगे रखी थी उन्हें पूरा किया गया। ऐसे में जिस तरह से सिंधिया बीजेपी में आगे बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि सिंधिया का केंद्र में मंत्री बनना अब तय है। 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57 मंत्रियों के साथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की थी। आप जानते हैं, नियमों के अनुसार लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% ही मंत्रिमंडल हो सकता है और इस हिसाब से केंद्र सरकार में कुल 81 मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। पिछली मोदी सरकार में कुल 70 मंत्री थे। इस स्थिति में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम 13 और नए मंत्रियों को नियुक्त कर सकते हैं और इन 13 नए मंत्रियों की लिस्ट में सबसे ऊपर सिंधिया का नाम हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इसे लेकर पार्टी आलाकमान में चर्चा भी हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम इसे लेकर एक लिस्ट बना रही है, जिससे तय होगा कि कौन लोग संगठन से सरकार का हिस्सा बनेंगे और कौन लोग वापस सरकार से संगठन में जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाकर मोदी सरकार मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले अपना मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है।